अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। ओके, सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। बहुत कुछ ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव्स हैं एच एंड 2 में। सो वन बाय वन करके सबको हम डिस्कस करते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम टेकन है। ओके, सो सबसे पहले है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। अब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को हमने एच एन 1 में भी डिस्कस किया था। ये क्या है बेसिकली, इसमें हम जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट पेशेंट की जो भी हेल्थ है उसको हम इसमें ट्रीट करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। ओके, पीड्स जैसे है वो अलग बात हो गई, इसमें बेसिकली सिर्फ एडल्ट ही आते हैं। उसके अलावा एच एन क्या है, एक स्पेशलिटी है इन फील्ड ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की फील्ड में एच एन एक स्पेशलिटी है जो कि कवर करती है वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज जो कि नेसेसरी है फॉर द केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट। उसके अलावा जो नर्स है वो मस्ट भी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए टू हेल्प पेशेंट विथ देयर एक्यूट एंड क्रोनिक फिजिकल इलनेस। जो भी उनकी एक्यूट और क्रोनिक फिजिकल इलनेस है उनको ट्रीट करने के लिए नर्स प्रिपेयर होनी चाहिए विद इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल सेटिंग। उसके अलावा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हैव सब स्पेशलिटीज़ रेंजिंग फ्रॉम कार्डियक केयर। एच एन में ये सारी भी सब स्पेशलिटीज़ है जिसमें कार्डियक केयर आ जाती है, और उसके अलावा जीरेटिक्स और होस्पाइस केयर आ जाती है। ओके, ये सारा कुछ भी एच एन में आता है। एनी एंड ऑल कंसर्न्स ऑफ एडल्ट शुड बी इन एडल्ट नर्स नॉलेज एंड स्किल बेस। अब जो भी हेल्थ कंसर्न्स हैं एडल्ट्स के, वो सारे कुछ इसमें आ जाते हैं जो कि नॉलेज और स्किल के साथ उनको ट्रीट किया जाता है। ओके, उसके बाद है वाई एच एन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नर्सेस। अब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग नर्सेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज एच एन एक यूनिक है क्योंकि इसके कम्प्रीहेंसिव अप्रोच है। ओके, इसमें हम डिजीज़ को देखते हैं, उसके साइन सिम्टम्स को देखते हैं, उसके काजेस को डिस्कस करते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं, देन डायग्नोज के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में हम लास्ट में उसकी मेडिकल एंड सर्जिकल और लास्ट में नर्सिंग इंटरवेंशन भी देखते हैं। तो इसीलिए ये एक यूनिक फील्ड है नर्सिंग में, और कम्प्रीहेंसिव अप्रोच है इसकी। ओके, उसके अलावा ये हेल्प करती है टू फैसिलिटेट द प्रमोशन, मेंटेनेंस, सुपरविजन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ओके, और उसके अलावा इट इंक्लूड्स मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में मेंटल, इमोशनल, सोशल बीइंग और फिजिकल हेल्थ ये सारा कुछ भी आ जाता है। और उसके अलावा दे आर द एक्सीलेंट एट असेसिंग एंड मीटिंग देयर पेशेंट्स वेरियस रिक्वायरमेंट। एच एन एक्सीलेंट फील्ड है जिसमें आप पेशेंट्स को असेस करते हैं और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनसे मीट करते हैं। तो इसीलिए एडल्ट हेल्थ नर्सिंग इम्पोर्टेंट है नर्सेस के लिए। देन है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब जो चैप्टर है वो क्या है, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, जिसमें हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग में बोला है इन्होंने कि आपने स्मॉल यानी थोड़ी बहुत इनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में इनको डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इनको बस डिफाइन करना है। सो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें बोन्स आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। इसको ही हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। उसके अलावा जो ह्यूमन स्केलेटन है उसमें 206 बोन्स होती है और ये एडल्ट की है, और यहाँ पर हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा बोल रहे हैं कि बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्टेड बाय विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्सीटोनिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, पैराथोराइड एंड ग्लूकोकार्टिकॉइड। अब जो बोन की ग्रोथ है और उसकी डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होती है इन सारे फैक्टर्स से। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं बोन की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को। ओके, उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है वो है सपोर्ट सॉफ्ट टिश्यू। जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उनको सपोर्ट करता है, एंड अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स। उसके अलावा जो भी मसल्स हैं उनको अटैच करवाता है किनसे? स्केलेटल मसल से। उसके अलावा इट असिस्ट इन मूवमेंट अलॉन्ग विथ स्केलेटल मसल। बाय द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल हम मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये भी इसका मेन फंक्शन है। देन थर्ड इज इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। स्केलेटल सिस्टम जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारी हार्ट हो गई, लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, ये सारा कुछ स्केलेटन से ही प्रोटेक्टेड है। इसीलिए इसका ये भी फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। ओके, एंड उसके बाद है इट स्टोर्स एंड रिलीजेस मिनरल्स।
कौन से मिनरल्स हो गए, जैसे कि कैल्शियम हो गया, उसके अलावा फास्फोरस हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स में, जो कि बोन्स उनको स्टोर भी करता है, प्लस में इनको रिलीज़ भी करता है जब बॉडी को नीड होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। उसके बाद इट स्टोर्स फैट, ये फैट को भी स्टोर करता है। और लास्ट जो इसका मेन फंक्शन है, इट प्रोड्यूस ब्लड सेल। बोन के अंदर जो बोन मेरो प्रेजेंट होता है वहाँ से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बोन्स जो हैं वो ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो बोन्स के 3 टाइप्स होते हैं बोन सेल्स के। नंबर 1 इज़ ओस्टियोब्लास्ट, सेकंड इज़ ओस्टियोसाइट्स एंड थर्ड इज़ ओस्टियोक्लास्ट। अब ओस्टियोब्लास्ट क्या है? ओस्टियोब्लास्ट को हम बिल्डिंग बोन बिल्डिंग सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये वो सेल्स हैं जो बोन को फॉर्म करते हैं। दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स बाय सीक्रेटिंग बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स से ये रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, बोन को फॉर्म करते हैं, यानी बोन को बिल्डअप करते हैं। उसके अलावा सेकंड है ओस्टियोसाइट्स, दे हेल्प इन बोन मेंटेन मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट। ये क्या करते हैं, ये जो ओस्टियोब्लास्ट हैं उनको मैच्योर करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ताकि वो मेंटेन हो जाए, बोन को भी मेंटेन करें और मैच्योर हो जाए। ओके, देन है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट जो है ये, इनको हम कंज्यूमिंग सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन बोन्स रीएब्जॉर्बिंग, यानी जो भी कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह है वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है बोन से और बोन थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। सिंपली आप इनको ऐसे समझ लें कि ये ब्रेक डाउन करते हैं बोन्स को। ओके, तो ये 3 टाइप्स थे बोन्स के सेल्स के। तो यहाँ पर इनका एग्जाम्पल है बोन्स दैट आर इन यूज़, वो बोन्स जो ज़्यादा यूज़ में होते हैं, एंड आर देयर फॉर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। जो ज़्यादा यूज़ होंगे तो उसमें उसके ऊपर जो स्ट्रेस है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस होने की बजाय बाद में उनको क्या होगा, उनकी जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ओसिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्टिक यानी बोन फॉर्मिंग सेल। और उसके अलावा ओसिफिकेशन का मतलब है ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाना बोन्स के ऊपर, उसको हम ओसिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो इंक्रीज़ होगी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, उसकी वजह से ओसिफिकेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, देन है बोन्स दैट आर इनएक्टिव अंडरगो इंक्रीज्ड ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एंड बोन रिसॉर्प्शन। अब वो बोन्स जो ज़्यादा टाइम के लिए इनएक्टिव होते हैं तो वो क्या करेंगे, उसमें कौन से सेल्स की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी इसमें जो सेल्स हैं वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी सेल्स हैं वो ऐसे समझे कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसका, बोन्स का। ओके, यानी उससे जो कैल्शियम है और फास्फोरस है जो उसको हार्ड बनाती है वो शेड ऑफ होना यानी उतरने स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको हम बोन रिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर साइड में ये डायग्राम है सेल्स के। सबसे पहले है ओस्टियोसाइट, और ये सारे के सारे जो है वो बोन से ही बनते हैं। ठीक है, ओस्टियोसाइट ये मेंटेन करता है बोन टिश्यू को, ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म करता है बोन मैट्रिक्स, जेनिक सेल ये स्टीम सेल है जिससे और ज़्यादा सेल्स बनते हैं। उसके अलावा ओस्टियोक्लास्ट ये रिजॉर्व करता है बोन को। ओके, देन है टेंडन, जो कि आल्सो पार्ट है किसका, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का। दे हेल्प इन बोन कनेक्शन टू मसल। टेंडन से क्या होता है कि जो बोन होता है वो कनेक्ट होता है मसल से। इनको कनेक्ट करने के लिए हमें कौन यूज़ आता है, टेंडन्स यूज़ होता है। ओके, एंड हेल्प्स इन मूवमेंट व्हेन मसल कंट्रैक्ट, और उसके अलावा ये हेल्प करता है जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं मूवमेंट के लिए। उसके अलावा सेकंड है लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्शन करवाते हैं, इनको हम लिगामेंट बोलते हैं, और उसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं जॉइंट को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ। ओके, देन है जॉइंट, यानी इनको हम मेडिकल टर्म में आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। ये वो एरिया है जहाँ से 2 या फिर उससे ज़्यादा बोन्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, उसको हम जॉइंट बोलते हैं। इट होल्ड स्केलेटल टुगेदर वाइल हेल्पिंग इन बॉडी मूवमेंट। ये स्केलेटल सिस्टम को टुगेदर यानी एक साथ इकट्ठे करके रखती है, और उसके अलावा ये हेल्प भी करती है बॉडी को मूवमेंट में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ जॉइंट। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। नंबर 1 इज़ फिब्रस जॉइंट, सेकंड इज़ कार्टिलेजिनस जॉइंट, थर्ड इज़ साइनोवियल जॉइंट। अब ये जो जॉइंट्स है वो डिवाइडेड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोबिलिटी, यानी मूवमेंट के हिसाब से ही इनको डिवाइड किया गया है। जो ज़्यादा मूव करती है उनको हम साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं, और जो सबसे कम
मूव करती हैं उनको हम फिब्रस जॉइंट बोलते हैं, और जो बीच में होती है उनको हम कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। सो फिब्रस जॉइंट इमूवेबल होती हैं, ओके। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल होती है और साइनोवियल फ्रीली मूवेबल होती है। तो सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो भी हमारी लिम्स हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा सरफेस कवर्ड विथ कार्टिलेज, साइनोवियल जॉइंट की जो सरफेस है वो किससे कवर्ड होती है, कार्टिलेज से कवर होती है। जॉइंट कैविटी कवर्ड विथ टफ फिब्रस कैप्सूल, और जो जॉइंट की कैविटी है वो टफ फिब्रस कैप्सूल से कवर्ड होती है। उसके अलावा कैविटी लाइंड विथ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। अब जो अंदर कैविटी प्रेजेंट है वो सराउंड, यानी उनके अंदर जो लाइनिंग है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन की है। उसके अलावा उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है उसको ऑल डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, ओके। ये हो गई साइनोवियल जॉइंट। देन है फिब्रस जॉइंट। दीज आर जॉइंट्स इन विच द बोन्स आर कनेक्टेड बाय फिब्रस टिश्यू। ये वो जॉइंट्स हैं जिसमें जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, वो कनेक्टेड होते हैं किससे, फिब्रस टिश्यू से, और इनको मूव करवाना बहुत टफ है, यानी ये मूव ही नहीं कर सकते क्योंकि ये फिब्रस टिश्यू, फिब्रस एक हार्ड टिश्यू है जिसकी वजह से ये कनेक्टेड होते हैं और ये मूव भी नहीं कर सकते। इनका एग्जाम्पल क्या है, सूचर इन द स्कल। स्कल में जो सूचर होते हैं उनको हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो कनेक्टेड हैं बाय फिब्रस टिश्यू। सो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट इज दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिटवीन द बोन, बिकॉज ये किसी भी किस्म की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती बोन्स के बीच में। देन थर्ड है कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये स्लाइटली मूव करती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ जॉइंट वेयर द बोन्स आर इंटायरली ज्वाइंट बाय कार्टिलेज। ये वो टाइप है जॉइंट की जिसमें जो बोन्स है वो टोटली किससे कनेक्टेड होते हैं, कार्टिलेज से, आइदर हाइलिन और फिब्रोकार्टिलेज। अब टू टाइप्स होते हैं कार्टिलेज के, एक होती है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरी होती है फिब्रोकार्टिलेज। उसके अलावा कार्टिलेजिनस जॉइंट के भी मज़ीद टू टाइप्स होते हैं। एक है सिनकोंड्रोसिस और दूसरी है सिम्फाइसिस। अब सिनकोंड्रोसिस क्या है, बोन्स आर यूनाइटेड बाय बैंड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इसमें जो बोन्स होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं किससे, हाइलिन कार्टिलेज से, और उसके अलावा ये लोकेटेड होती है बिटवीन मेनिब्रम ऑफ स्टर्नम एंड फर्स्ट रिब, ओके। आल्सो लोकेटेड एट एपीफाइशियल प्लेट ऑफ डेवलपिंग बोन। जो डेवलपिंग बोन की एपीफाइशियल प्लेट है उस वहाँ पर भी ये लोकेटेड होती है। और मूवमेंट इन सैन आर्थरोटिक, यानी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मूवमेंट जो है वो होती है। देन एक अदर टर्म है बुरसा। इट इज़ अ स्मॉल सेक फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड। ये एक स्मॉल सेक है जो कि यहाँ पर आपको शो हो रही है। ये फिल्ड होती है साइनोवियल फ्लूइड से और इसकी इन्फ्लामेशन को हम ब्रुसाइटस बोलते हैं, जो कि नीचे रेड कलर में आपको शो हो रही है, इन्फ्लामेशन ऑफ बुरसा। देन हम उनकी नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, जिससे सबसे पहले हम हेल्थ हिस्ट्री लेंगे। असेसमेंट डेटा में हम उनसे पेन के बारे में पूछेंगे, टेंडरनेस के बारे में पूछेंगे, उसके अलावा टाइटनेस और अल्टर्ड सेंसेशन को असेस करेंगे, ओके। देन है फिज़िकल असेसमेंट में हम उनका पोस्चर देखेंगे कि किस तरह से उनका पोस्चर है, गेट यानी उनके चलने फिरने का अंदाज़ हम देखेंगे कि किस तरह से वो चल फिर रहे हैं। उसके अलावा बोन इंटीग्रिटी, हम बोन को चेक करेंगे कि वो नॉर्मल है या फिर नहीं है, वो इंटीग्रेट है या नहीं है। उसके अलावा जॉइंट के फंक्शन को हम चेक करेंगे। देन मसल स्ट्रेंथ और उसकी साइज़ को चेक करेंगे। स्किन को भी देखेंगे कि किसी भी किस्म के ब्रूजेस वगैरह तो नहीं है। देन न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को भी हम चेक करेंगे। देन इंस्पेक्ट एंड पल्पेट बोन एंड जॉइंट फॉर विजिबल डिफॉर्मिटीज़। आपने इंस्पेक्ट करना है प्लस में पल्पेट करना है बोन एंड जॉइंट्स को फॉर विजिबल डिफॉर्मिटी। जो भी विजिबल डिफॉर्मिटीज़ है, टेंडरनेस है या फिर पेन और स्वेलिंग, वार्मथ वगैरह, इनको हमने असेस करना है बाय द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन। उसके बाद में हम ROM यानी रेंज ऑफ मोशन को भी चेक करेंगे। देन असेस एंड कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग जॉइंट्स। आपने असेस करना है और उसके अलावा कंपेयर करना है कॉरस्पॉन्डिंग जॉइंट्स, यानी एक हैंड्स की जो जॉइंट है उनको आपने कॉरस्पॉन्ड यानी कंपेयर करना है दूसरी जो हैंड है उनसे, उनकी जॉइंट से।
कि क्या वो सेम, उनकी रेंज ऑफ मोशन सेम है या नहीं है, वो मूव सेम कर रही है या नहीं कर रही। ओके, देन पल्पेट ईच जॉइंट फॉर क्रिपिटस। आपने एक एक जॉइंट को पल्पेट करना है कि किसी भी किस्म के उसमें क्रिपिटस यानी ये एक साउंड्स होते हैं जो जॉइंट्स को मूव करने के बाद आपको सुनने में आते हैं, तो वो भी आपने पल्पेट करके चेक करना है। ओके, नेवर अटेम्प्ट टू मूव अ जॉइंट पास्ट नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन और पास्ट पॉइंट वेयर पेशेंट फील्स पेन। आपने कभी भी अगेन जो आपने रेंज ऑफ मोशन करवाई है उस पेशेंट को पेन फील हो रहा है, उसके बाद आपने फिर से नहीं करना, फिर से अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि उसको पेन फील हो रहा है, इसीलिए आपने छोड़ देना है। ओके, देन बल्ज साइन एंड बेलोटिमेंट साइन, ये दो साइंस हैं जो कि यूज़ होती हैं टू असेस फॉर फ्लूइड इन दी नी जॉइंट। नी जॉइंट में जो फ्लूइड है उसको असेस करने के लिए ये टू साइंस यूज़ की जाती है। ओके, सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, और बकाया हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे।